क्या सच में रशियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई रूल्स है कि 1 या 2 क्लास मिस करने से पूरा लास्ट टिकट कर रहा है जो और अभी बच्चों को सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन लेने में मजबूर किया जा रहा है बस्की स्टेट यूनिवर्सिटी में एंड ऑल्सो द क्रीमिया फेडरल स्टेट यूनिवर्सिटी में सेम चीज़ हो रहा है। तो ऐसा कोई रूल्स है या नहीं है वो इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैं भी 6 साल रशिया में पढ़ के आया और अभी मैं जनवरी में FMG क्लियर करके इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और जाने से पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि बस्की स्टेट यूनिवर्सिटी में कैसे वहाँ पर जो डीन है उसका वो कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेव कर रहा है और इंडियन एम्बेसडर का रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही कर रहा है। तो देखिए ये वीडियो एक बार, फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे कैसे क्या होता है वहाँ पर और रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। Thank you very much. Sir, I would like, as you आप एक मिड राउंड तक पहुंच सकते हैं इस इशू को लेकर अगर आप यहाँ तक आए तो। If he was not attending classes from the first year, zero reaction from the students. Professor Bujay Maratovna, you know I attended all your lectures sitting on the front seat. Do you remember? So many students I have mine. You said He was in the front. Dr. Hero. Call Hero. I never even sat on the second bench. I always sat on the first seat because I want. Skipping classes. I don't even remember how could I be absent on the last class. If I was present for the control. Sophia ma'am is saying that you were skipping classes from the first year. In first year, I had issues in biochemistry. Maybe in first year, I had my flight. Okay, do you think ambassador and me deserve to listen this? So do you think 300 students deserve to be expelled? You're skipping classes. Yes. So the punishment of missing a few classes is so big, it's not proportional. It's not a few classes saying. It's not a few classes, it's a system. Dear students, it's not It's a punishment. system. We speak about rules and your duties. You remember System. Law 43, we all, usually every group is informed. According to the law, every student, one of their duty, what? Zofia Faridovna, no. Prepare a letter to NMC about his profile or all his absences and ask director of NMC, what is your opinion about this? Indian student have complained. He is saying if I have 40 hours of skipped classes and I'm working, based on my opinion, it is okay. What is opinion of NMC? Ask this officially. I will sign. Please expel him. That's enough. Give, I will sign. Immediately I will sign. सर अगर ये ऐसे डराएंगे तो हम कैसे क्लियर करेंगे रिजल्ट्स? हम आपसे इसीलिए तो बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, आप बढ़ सर जाओ। आपके सामने ये बोल रहे हैं कि इनको एक्सपेल करो। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कैसे बस्की स्टेट यूनिवर्सिटी का डीन जो क्या कर रहा है, डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है इंडियन स्टूडेंट को इन फ्रंट ऑफ इंडियन एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव कि अगर 1-2 क्लासेस भी अगर मिस किया हो या फ्यू क्लासेस मिस किया तो उसके वजह से आपको क्या किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा उसके बेसिस में, और डायरेक्टली डरा रहा है एकदम। एंड और क्या बोला, लेकिन ऐसा भी बोल रहा है कि अभी इस बच्चे के बारे में, बच्चे के लिए इशू करो और मैं अभी तुरंत साइन कर दूंगा। और दिन में क्या बोल रहा है, इस क्लासेस मिस और लेक्चर मिस के बारे में NMC को एक रिपोर्ट भेजो, फिर NMC के ओपिनियन के बेसिस में वो थिंक करेगा, मतलब क्या करना है नहीं करना है वो उसके बेसिस पे फिर वो डिसीजन लेगा। और सिर्फ इस बेसिस में इंडियन स्टूडेंट को फेल किया गया है या फिर फेल किया जा रहा है वहाँ पर, बस 2 या 3 क्लासेस मिस या फ्यू क्लासेस मिस या फ्यू लेक्चर मिसेस के लिए 300 स्टूडेंट को
फेल किया जा रहा है। तो चलिए रशियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं, कैसे वहाँ पर रशियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम चलता है और कितने साल का कोर्स होता है वो जानते हैं। तो नियरली 6 ईयर का कोर्स होता है। जब हम वहाँ पर थे तब वहाँ पर पास हर साल 2 मंथ करके आपका इंटर्नशिप होता था, पर अभी रूल्स चेंज हुए 2 या 3 साल पहले से कि 5th ईयर कोर्स होगा, मतलब आपका थ्योरी, और 1 ईयर लास्ट ईयर आपका इंटर्नशिप होगा। जो एनएमसी का 2021 के गाइडलाइंस के बाद ये चेंजेस किया गया है वहाँ पर। और रशियन एजुकेशन सिस्टम में और क्या होता है, लेक्चर और क्लासेस में एवरी क्लास में क्या है, मार्क्स रहता है वहाँ पर अटेंडेंस का, प्लस क्लास का ओरल आंसर रहता है, कभी टेस्ट होता है क्लास में तो उसका मार्क्स रहता है। और मार्क्स रहता है क्लास में, हर क्लास में 1 से लेकर 5 तक, मतलब किसी क्लास में 1 मार्क रहता है, किसी सब्जेक्ट के हर एक क्लास में 1 मार्क करके रहता है, और किसी सब्जेक्ट का हर एक क्लास में 2 या 3 ऐसे करके 4 या 5 मैक्सिमम 5 मार्क्स करके रहता है एक क्लास में। और रशिया में क्या है, लेक्चर का अटेंडेंस में मार्क्स रहता है। लाइक एक सब्जेक्ट का अगर 100% किसी का अटेंडेंस है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, और ये फुल मार्क्स रहता है 5 से 10 के बीच में। 5 से 10 मार्क रहता है आपका लेक्चर के अटेंडेंस में। तो अगर कोई 100% अटेंडेंस है तो उसको 10 मार्क्स मिल जाएगा या 5 मार्क्स मिल जाएगा, और जितना परसेंटेज उसका अटेंडेंस है उसके हिसाब से वो मार्क्स लग जाता है। नेक्स्ट आपका वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न है 70 + 30। 70 मार्क्स जो होता है, हाँ, पूरा 1 साल तक जो आपका सब्जेक्ट का पढ़ाई चलता है, और 1 साल तक जो क्लास होता है, हर एक क्लासेस का मार्क्स फिर लेक्चर का मार्क्स मिला के 70 मार्क्स होता है। तो ये 70 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स होता है, और लास्ट फाइनल में 30 मार्क्स होता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न रशिया का। जो 70 मार्क्स होता है वो किस लिए, वो फॉर क्लासेस अटेंडेंस, क्लासेस टेस्ट एंड ओरल आंसर इन द क्लास, और लेक्चर के अटेंडेंस के बेसिस में 70 मार्क्स होता है। और जो 30 होता है वो फाइनल एग्ज़ाम में टेस्ट प्लस ओरल आंसर में, और 30 मार्क्स होता है। अब फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका जो 70 मार्क्स है पूरा साल में, 1 साल में जो एक सब्जेक्ट का 70 मार्क्स है उसमें से 35 मार्क्स होना ज़रूरी है आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आपके इससे नीचे मार्क्स है तो फिर आपको उस सब्जेक्ट का डेप्थ क्लियर करना पड़ेगा, और आपको मार्क्स इंक्रीज करके 35 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अब फाइनल एग्ज़ाम में 30 में से आपको पास होने के लिए सिर्फ 16 मार्क का ज़रूरत है, 16 मार्क्स की ज़रूरत है। आप 16 मार्क्स अगर मिल जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो उसके बाद आपका पास 2 अटेम्प्ट और रहता है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में कोई पास हो जाएगा तो भी चलेगा। और हर एक अटेम्प्ट 1 महीने का ड्यूरेशन में होता है। तो अगर थर्ड अटेम्प्ट में कोई फेल हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या हो जाता है, ईयर बैक हो जाते हैं, 1 ईयर बैक हो जाता है वो। तो वो क्या होता है, तब यूनिवर्सिटी से एक नोटिस आ जाता है उसके लिए, अगर हॉस्टल में रहेगा तो हॉस्टल से निकाल देगा, अगर फ्लैट में है तो रह सकता है वहाँ पर, उसके पास जितने दिन उसका स्टूडेंट वीज़ा है उतने दिन रह सकते हैं। पर अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या होगा, वो इंडिया वापस आ जाएगा। फिर उसके अगले साल जो उसका जूनियर है उसका जब वो फाइनल होगा तब वो जाके उस सब्जेक्ट का फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तो उसका जो बैकलॉग था वो क्लियर हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, वो 1 साल पीछे चला जाएगा। तो ऐसा होता है रशियन एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में 3 मौका दिया जाता है आपको। फिर उसके बाद अगर कोई फेल करता है तो उसके लिए क्या है, 1 ईयर बैक लगता है। ऐसा नहीं कि पूरा रशिया से रस्टिकेटेड डिपोर्ट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ 1 ईयर बैक लग जाता है तो घर आ जाता है, या फिर वहाँ पर भी रह सकते हैं फ्लैट लेके। तो फिर अब अगले साल वो एग्ज़ाम उसके जूनियर बैच के साथ वो क्लियर कर सकते हैं। पर बस्किल स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है।
बस की स्टेट यूनिवर्सिटी में आप फ्यू क्लासेस और फ्यू लेक्चर मिस करोगे तो आपको एक्सप्लॉयटेशन लेने में मजबूर किया जा रहा है, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन लेने में मजबूर किया जा रहा है। और इफ़ यू ब्रेक एनी हॉस्टल रूल इन द हॉस्टल, तो उस वजह से भी आपको क्या किया जा रहा है, आपको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अगर आप कोई भी अगर स्मोक करता है, जिस प्लेस में स्मोक करना मना है, तो ये बात भी अगर यूनिवर्सिटी के पास आ रहा है, मतलब बाहर कर रहा है या यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहा है, कोई मैटर नहीं कर रहा है, वो बात भी अगर यूनिवर्सिटी के पास आ रहा है तो उस बच्चे को भी या फिर उस ग्रुप को ही एक्सप्लॉयटेशन कर दिया जा रहा है। और क्या है, एक एग्ज़ाम में आपका 3 क्वेश्चन रहता है। हमारे वहाँ पर रशिया में फाइनल एग्ज़ाम में 3 ओरल क्वेश्चन रहते हैं। अगर 3 ओरल क्वेश्चन में से एक भी ओरल क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं दे पा रहे तो भी आपको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया 30 मार्क्स रहते हैं, तो उसमें से सिर्फ 16 मार्क्स का ज़रूरत है। तो हर एक क्वेश्चन में अगर 10 मार्क्स भी होगा तो आपका 3 क्वेश्चन में आपका कितना है, 30 मार्क्स है। अगर 2 क्वेश्चन के आप सही से आंसर दे दिए तो आपका 16 मार्क्स से ऊपर है तो आप पास हो। पर वहाँ पर क्या रहे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। अब बस्की स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर क्रीमिया स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है सिंपल, जो उन लोगों का जितना कैपेसिटी है, एक यूनिवर्सिटी में जितना कैपेसिटी रहता है आपका स्टूडेंट एडमिशन लेने का, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है। एक साल में आपका 500-600 स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है। तो हॉस्टल में जगह नहीं है, बाहर किसी कैंपस के बाहर ही उसको कहीं पर जगह दे रहा है जहाँ पर बेसिक एकोमोडेशन नहीं है, बेसिक चीज़ नहीं है कि वहाँ पर रहने के लिए। उस जगह पे इन लोगों को, जो जितना बच्चे जा रहे हैं उन लोगों को ठहरा दिया जा रहा है। फिर उन लोग, अगर कोई भी उन लोगों से गलती हो रहा है, कोई भी छोटा से छोटा मिस्टेक भी हो रहा है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, क्योंकि उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी बच्चे ले सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे वो लोग एडमिशन ले रहा है पैसे के लिए। फिर फर्स्ट ईयर के बाद, जब वो फर्स्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फीस आपका अराउंड 7 से 8 लाख रूबल खर्च हो जाता है वहाँ पर फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही एक्सप्लॉयटेशन का जो धंधा है ये लोग कर रहा है ऐसा, क्योंकि पैसा मिल जा रहा है उन लोगों को। अभी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक बिजनेस सिस्टम है, फ्रॉड सिस्टम ये लोग कर चुका है। तो उस वजह से क्या है, जब उन लोगों का पैसा मिल जा रहा है तब उस लोगों को आपका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दे रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि इतना स्टूडेंट को लोग एडमिशन ले रहा है, हर एक रूम में आपका जो 4 सीटर का रूम है, वहाँ पर 8 से 12 स्टूडेंट को रखा जा रहा है। फिर उसके बाद उन लोगों को ना ही स्टडी टेबल का कोई स्पेस मिल रहा है, ना ही अपना जो लागेज है वो लागेज रखने का मौका मिल रहा है उन लोगों को। सभी सारा वीडियो अपलोड किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से उन लोगों का बैगेज, या फिर वो लोग रह रहे हैं एक ही रूम में 12 लोग, 8 से 12 लोग रह रहा है। जिस रूम में सिर्फ 4 लोगों का कैपेसिटी है उसमें 8 से 12 लोग रह रहे हैं। तो कैसा एक माहौल बना दिया है वहाँ पर पैसे के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन करा के ऐसा सिचुएशन कर रहा है। फिर जब उन लोगों को क्या है, स्टूडेंट को एडमिशन लेके फिर स्टूडेंट को क्या कर रहा है, सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक या 6th ईयर तक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और क्या किया गया है, और रातों रात क्या कर रहा है, न्यू रूल्स लेके आ जा रहा है। फिर अगले दिन अगर कोई उस रूल्स को वायलेट करता है तो उस रूल से उसको फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर दिया जा रहा है। तो ये कोई अभी मेडिकल ये नहीं है, जस्ट बिजनेस बन चुका है। इन लोगों के पास अभी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये लोग फर्स्ट ईयर में 500 के ऊपर एडमिशन ले चुका है।
दोनों यूनिवर्सिटी में, क्रीमिया फेडरल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड बस्किर स्टेट यूनिवर्सिटी। और क्या हो रहा है, अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो बस्किर स्टेट यूनिवर्सिटी को अभी भी प्रमोट कर रहा है फॉर इंडियन स्टूडेंट को जाने के लिए। ऐसा किस लिए कर रहा है पता नहीं, या उन लोगों को क्या मिल रहा है ऐसा करके, क्योंकि ऐसा हालत देख के भी कोई अगर प्रमोट कर रहा है इस दोनों यूनिवर्सिटी को, तो फिर उन लोगों को शर्म आना चाहिए, थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का क्या हो रहा है, पूरा ज़िंदगी दाव में लग जा रहा है, पूरा करियर ख़त्म हो जा रहा है इसकी वजह से। और अभी जो एनएमसी का नया रूल्स है उसके बेसिस पे ये लोग किसी दूसरा यूनिवर्सिटी में भी आपका क्या है ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। तो क्या हो जा रहा है, पूरा फंस जा रहा है, जितना भी इंडियन स्टूडेंट है वहाँ पर पूरा फंस रहा है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेने के आपका रूल्स रहता है एनएमसी के हिसाब से, तो फिर वो लोग दूसरा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र फिर वो लोग दूसरा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेता, तो फिर क्या होता है, उसका जो करियर दाव में लग जा रहा है उससे वो लोग बच जाता है। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, पर वो लोग क्या है, अल्टीमेटली वो लोग एक दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो सकता था। तो अभी जो भी बच्चे रसिया में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा हो या फिर जाने के लिए सोच रहा हो, तो इस वीडियो को देखना और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से इंक्वायरी करना। उसी यूनिवर्सिटी का बहुत सारे बच्चा इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता है या फेसबुक में एक्टिव रहता है, तो उन लोगों से आप लोग कनेक्ट करो और बात करो कैसा क्या है वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे आपका जो रियलिटी हो कैसा है, फिर उसके बाद अपना कॉलेज चूज़ करो। ऐसा नहीं कि कोई भी एजेंट बोले बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है एफएमजी पासिंग, तो इस बात में मत आना, कोई भी एजेंट की बात में मत आना, अपने आप से इंक्वायरी करो, फिर अगर अच्छा लगे तो ही जाओ वहाँ पर। क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी है रशिया में अच्छा है, बहुत सारा ऐसा ही फ्रॉड कर रहा है, फिर वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जाके फंस जा रहा है। क्योंकि अगर वहाँ से एक्सप्लॉइटेशन कर दे रहा है, तो अभी क्या है, एनएमसी के रूल्स की वजह से वो लोग ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो उसका पूरा करियर ही एक तरह से बर्बाद हो रहा है। तो उससे बचे रहिए और प्लीज़ अपने खुद से इंक्वायरी करके फिर रशिया में या फिर कोई भी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ के बच्चे से कांटेक्ट करो जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फिर अपने आप से इंक्वायरी करके फिर आपको अच्छा लगे तो ही जाओ, उसके बेसिस पे जाओ, या फिर कोई भी एजेंट के बातों के ऊपर भरोसा करके मत जाओ। तो यही कहना था मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।